हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सीएस वाली मैम। आई होप यू आर लाइकिंग माय लेक्चर्स। सो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है इस टाइम पे? फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट करती हैं। वो होता है, इसमें हमारे पास तीन टाइप्स है: सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो एंड आइटरेटिव फ्लो। सिक्वेंशियल फ्लो हमने पढ़ लिया है, लास्ट क्लास में हमने अपना कंडीशनल फ्लो भी पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे आइटरेटिव फ्लो। ओके, सो व्हाट इज आइटरेटिव फ्लो? आइटरेटिव फ्लो होता है कि हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट होता जाए रिपीटेडली। अब अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है तो हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, राइट? तो वो हमें बार बार प्रिंट स्टेटमेंट हमें ना यूज करना पड़े, हमारा कोड लेंथी ना हो जाए, उसके लिए हम आइटरेटिव फ्लो यूज करते हैं, जिसे हम लूप्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की लूप्स होती हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, ये इसका छोटा सा सिंटेक्स दिया है, इसको हम आगे पढ़ते हैं अभी। अब आइटरेटिव फ्लो का हमारा फ्लो किस तरीके से होता है? पहले हमारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसके बाद हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू आएगी तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। फॉल्स आएगी तो एंड करेंगे। यही सब हमने वहां पे लास्ट कंडीशन स्टेटमेंट में ही पढ़ा था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होगी तो वो एंड हो जाता है, राइट। उसके बाद हमारा कोई स्टेटमेंट होगा तो वो रन करेगा, और फिर उसके बाद हमारा काउंटर अपडेट करेगा। ठीक है, काउंटर अपडेट इज द मेन पार्ट ऑफ द लूप्स। उसके बाद बैक टू हमारी कंडीशन, दोबारा से हमारी कंडीशन पे जाएगा, वो अगेन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा काउंटर को अपडेट करेगा, वो अगेन जाके कंडीशन चेक करेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो एंड करेगा, और वो हमारा कोड से लूप से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक फंक्शन पढ़ना जरूरी है जिसको हम बोलते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमारा क्या होता है? रेंज फंक्शन हमारी स्पेसिफाइड रेंज को जनरेट करता है और हमें बताता है कि हमारा ब्लॉक जो है कितनी बार वो रन करेगा। ठीक है, ये हमारे मेमोरी में सेव नहीं होता है, ये डायनेमिकली रन करता रहता है। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है? रेंज, आगे स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टेप पार्ट जो है वो हमारा ऑप्शनल होता है। स्टार्ट का मतलब होता है कि हमारा इधर से इस वैल्यू से स्टार्ट करेगा। स्टॉप का मतलब होता है इससे -1 तक हमारा स्टॉप करेगा, मतलब जो स्टॉप वैल्यू होती है वो हमारी इंक्लूडेड नहीं होती है, उससे -1 तक ही हमारी लूप चलती है। ठीक है, और स्टेप आ गया कि कितने टाइम तक जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, तो सब ये हमारा 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 2, तो हमारा 0 0 के बाद क्या आएगा? 0 + 2 2 हुआ, 2 पे आएगा, 2 के बाद 4 पे आएगा, 5 पे नहीं जाएगा, राइट। समझ आया सबको रेंज फंक्शन? जिसको जो पार्ट नहीं समझ आ रहा है वो प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, हम यहाँ पे सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स की लूप होती है, ये हमने अभी पढ़ा, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, पहले हम अपना फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा जो कोड है कितनी बार रन करेगा। ठीक है, और व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंडीशन गिवन होती है, हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन या टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन हमें नहीं पता होती है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है? फॉर, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम आई, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। फॉर, जैसे यहाँ पे आई लिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, रेंज फंक्शन अभी हमने पढ़ा, उसमें मैंने आपको बताया स्टार्ट एंड स्टेप जो हमारा ऑप्शनल होता है। अगर हमारे यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया होगा तो इसका मतलब आएगा ये हमारी स्टॉप वैल्यू है। ठीक है, हमारा ये मतलब इसका मतलब ये आया। अब आगे हमने प्रिंट आई लिख दिया है। ठीक है, अब इट मीन्स कि हमारा जो कोड है वो हमारा n-1 तक रन करेगा। ठीक है, अब हम इसके कोडिंग पार्ट में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि कैसा रहेगा। सो आई विल बी यूजिंग गूगल कोलैब फॉर द कोडिंग सेक्शन। ठीक है, अब हमने फॉर लूप का पढ़ा कि उसमें हमारा फर्स्ट फॉर लूप का सिंटेक्स हमारा क्या रहता है? फॉर आई इन रेंज, यही बताया था मैंने अभी आपको, है ना। अब इसमें हमने बोला कि हमारा जो फर्स्ट वैल्यू रहता है वो हमारा इंक्लूसिव होता है। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूसिव होती है, और जो नेक्स्ट लास्ट टॉप वैल्यू होती है वो हमारी एक्सक्लूसिव होती है, राइट।
अब हमें अगर 1 से लेके 10 तक के प्रिंट करवाने हैं नंबर, तो हम 1 लिखेंगे, आगे 11 लिखेंगे, ठीक है। आगे जो हमारा स्टेप था, अगर हमें +1 ही चाहिए तो वो हमारा रहेगा ऑप्शनल, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, 1 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, वो सेम वर्क करेगा। प्रिंट आई, ओके। अब इसको रन करेंगे। आगे हमारा 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे, अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तब भी हमारा आउटपुट सेम रहता है, ठीक है। अब अगर हमें रिवर्स में प्रिंटिंग करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे -1 लेंगे, है ना। बट यहाँ पे भी हमारा चेंज होगा, 0 तक आएगा उसमें -1 लगाएंगे, ठीक है। आ गया 10 to 1 तक आ गया, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू 0 थी, 0 हमारी एक्सक्लूसिव रहेगी, ठीक है। तो हमारा 1 तक आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि हमें जैसे अगर हमें यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। जितने भी 20 तक हमारे इवन नंबर्स होंगे हम वो प्रिंट करवाते हैं। कॉलन जैसे बताया, ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आ गया ना हमारे पास सारे इवन नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम चाहते, अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आता है इंडेंटेशन का पार्ट, जैसे हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो इसका मतलब ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारी फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर आती हैं, ठीक है। इस इंडेंटेशन का मतलब होता है कि ये इसका ब्लॉक है, जैसे हमने इफ में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ लिखा था थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, फिर यहाँ पे आगे हमारा आगे प्रोग्राम लिखा था जो प्रिंट वाला था, ठीक है। उसका मतलब है कि वो इफ का ब्लॉक था, वैसे ये फॉर का ब्लॉक है, ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमें एक ही सेम मैसेज बार बार डिस्प्ले करवाना, बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं प्रिंट वेलकम का हम लिख देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ये हमारे पास, सॉरी 10, हम चाहते हैं कि हमारे पास 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए। हमने बार बार प्रिंट लिखा, हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमें इतनी बार तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ा ना, इसी को ही कवर अप करने के लिए हमारे पास लूपिंग था, राइट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा फॉर आई इन रेंज, कॉलन हमने बताया यहाँ पे हमारे सिंटेक्स का पार्ट है ना। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वेलकम, ये हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें ज्यादा लेंथी कोड तो नहीं लिखना पड़ा, हमारे 2 स्टेटमेंट्स में ही हमारा ये सारा प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके हम कुछ भी कर सकते हैं हम अपने से, और जितनी मर्जी बार हमें बस यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। हम चाहते हैं अगर 10 टाइम्स हो जाए तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे, है ना। आ गया 10 टाइम्स, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स थे 1 to 10 तक जो नंबर्स हैं उनका हमें सम मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हम एक यहाँ पे वेरिएबल लेंगे जिसको हमने वैल्यू दे दी हमारी 0। हम चाहते हैं टोटल में वो स्टोर करे जो भी उनका सम होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो वो 0 रहेगा। अब उसके बाद हम रेंज लगाएंगे, तो रेंज हमारी क्या थी, 1 से लेके 10 तक की हमें चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिया है, ठीक है। टोटल प्लस इक्वल टू आई। अब यहाँ पे हमने आई क्यों लिया, क्योंकि हमारे आई में लूप चल रही है ना, हमारे आई में वैल्यूज आ रही है 1 से लेके 11 तक, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमारा वेरिएबल में हम आई को ऐड करते जाएंगे, टोटल प्लस आई। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा हमारा, प्रिंट करेंगे हम, ठीक है।
हमारे पास सम आ गया 55। हमने हमें प्लस इक्वल टू, इसमें हमारा हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें 0 वैल्यू दे दी, ठीक है। फिर हमने एक लूप चलाई जिसमें हमारे सारे नंबर्स आए 1 to लेके 10 तक। फिर उन्हीं नंबर्स को हम बार बार ऐड कर दें। जैसे टोटल हमारे पास यहाँ पे 0 था, उसमें जब हमारा आई गया पहले 1 ऐड होगा, ठीक है। टोटल 12 से लूप चलेगी, 2 आएगा। अब ऑलरेडी टोटल में हमारी 1 था, है ना, तो वो 2 ऐड करेगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमने लूप से बाहर आके लिखी है। अगर हम लूप के अंदर ही ये स्टेटमेंट लिखे तो ये हमें बार बार टोटल की जो जो वैल्यू चेंज होती जाएगी वो हमें दिखाता जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है ना, पहले हमारे पास 1 आया, क्योंकि 1 ऐड हुआ, फिर हमारी 2 लूप आई, तो 1 में जब 2 ऐड किया तो 3 आ गया। फिर हमारी 3 पे गई लूप, 3 में जब 3 ऐड किया 6 हो गया। फिर 4 पे गई लूप, फिर 10 हो गया, सो ऑन करके हमारा फाइनल आया 55। बट हमें सिर्फ हमारा फाइनल सम ही चाहिए था, इसलिए हमने इसे लूप से बाहर आके प्रिंट करवाया, ठीक है। डिफरेंस पता चला इंडेंटेशन का और बिना इंडेंटेशन के क्या फर्क आया। कि हमारी जो लूप में अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे वो जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार हमारा प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर हमें कोई टेबल प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है, कोई हमें बोलता है हमें टेबल प्रिंट करवाना है, सेम वैसे ही चलेगा हमारे पास। पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जिस भी नंबर का यूजर को प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। एंटर नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई इन रेंज आ गया हमारा 1 से लेके 11 तक। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे हमारा प्रिंट। नम की वैल्यू चाहिए, कोई भी टेबल हो इसी तरीके से प्रिंट होता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम अपना स्टार डालेंगे, है ना, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। देन हमारे पास 1 2 3 4 करके आता है, आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन अगेन कॉमा, उसके बाद हमारे पास इक्वल टू होता है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, नंबर इंटू आई, ठीक है। ठीक है, जो भी नम इंटू आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 5, आ गया पूरा 5 का टेबल, बिल्कुल एज इट इज आया जैसे प्रिंट होता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, 6 का टेबल आ गया, ओके। अब हम अपना वाइल लूप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने वाइल लूप में आएंगे, ठीक है। वाइल लूप का फॉर लूप का मैंने आपको बताया कि हमें एडवांस में पता होता है हमारी कितनी बार हमारा जो लूप है चलेगा, ठीक है, कितनी बार हमारा कोड रिपीट होगा। बट वाइल लूप में हमें एडवांस में नहीं पता होता कि हमारी लूप कितने टाइम्स तक रन करेगी। इसमें हम कंडीशन यूज करते हैं कि कंडीशन जब तक हमारी ट्रू आएगी तब तक हमारा कोड रन करेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे। और बट इसमें हमारी कंडीशन फॉल्स होना जरूरी है, क्यों रखना पड़ेगा कि हमारी कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए एक टाइम पे आके, अदरवाइज हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और उसका एंड नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, वो रन करता रहेगा। अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है, इनिशियलाइज करना होता है वेरिएबल, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था उसमें ये चीज बताई थी। पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, ओके। उसके बाद हम अपना वाइल लूप लगाएंगे, आगे कंडीशन लगाएंगे, कॉलन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इंडेंटेशन देंगे यहाँ पे जो भी आपको समझाया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे जो भी हमारा इनिशियलाइज वेरिएबल होगा वो, ठीक है। फिर उसमें हम काउंटर दे देंगे, कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, +1 दे सकते हैं, +2 दे सकते हैं, +10 दे सकते हैं, जो भी हमें चाहिए रहेगा वो हम देंगे, ओके। चलिए अब इसका कोड करते हैं। मेन पार्ट मैंने क्या बताया था, इसमें हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो आई जैसे हमने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसमें बताया था वाइल यूज करते हैं, है ना। उसके बाद हमारी कंडीशन आती है आई इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख देते हैं सपोज, ठीक है। जब सपोज हमें 5 तक का ही वैल्यू लेते हैं हम, सपोज हम ये ना हमारे 5 तक की ही वैल्यू चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक हमें चाहिए, ठीक है। तो हम उसने कंडीशन लगा दी आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट
हमारा आई करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे हम अपना इंक्रीमेंट भी लेंगे, है ना। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे। आ गया 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया 1, उसके बाद हमने आई की वैल्यू ली 5 या 5 से छोटी, और वो हमने प्रिंट करते गए। ठीक है, पहले हमारा I1 था, वो I1 चेक करेगा, 1 5 से छोटा है, वो प्रिंट कर देगा, 1 हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा I प्लस इक्वल टू 1 कर दिया कि इस 1 में हमारा 1 ऐड हो गया, 2 हो गया। अब 2 चेक करेगा, 2 5 से छोटा है तो प्रिंट कर देगा। ऐसे जाएगा पूरा 5 तक जाएगा। ठीक है, 5 चेक करेगा, हमारा इक्वल टू आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो प्रिंट कर देगा 5। फिर वो +1 करेगा। ठीक है, +1 करके वो आएगा हमारा 6 के ऊपर, आया ना यहाँ पे 6 पे आया। तो हम जब यहाँ पे 6 आएगा, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे सम चाहिए इनका, ठीक है, अगेन हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे हमारे आई को, क्योंकि इसका पहला सिंटेक्स ही है, फर्स्ट इनिशियलाइज देन कंडीशन चेक, उसके बाद काउंटर। ठीक है ना, टोटल सेम हम यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको भी। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू, हमें यहाँ पे 10 तक के डिजिट्स चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई हमारा जब तक 10 या 10 से छोटा रहेगा, उसके बाद हम यहाँ पे हमारा टोटल प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, देन हम अपना आई में काउंटर कर देंगे। ठीक है, अब सेम हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, ब्लॉक से बाहर आके करेंगे, अदरवाइज वो बार बार प्रिंट होता जाएगा। आगे 55 सेम है ना, आई हमारा 1 था, टोटल हमारा 0 था, जब आई 1 हमारा 10 से छोटा है, तो टोटल में हमारा आई ऐड हो जाएगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा। फिर आई में काउंटर हो जाएगा, 2 आएगा, 2 हमारा चेक करेगा, फिर टोटल में ऐड करेगा, फिर काउंटर देगा, फिर वाइल में जाएगा। ठीक है, एंड में आके हमारा प्रिंट स्टेटमेंट इस ब्लॉक से बाहर है, तो वो हमारा बाहर आके प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे प्रोग्राम समझ आ गए हैं, नहीं समझ आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए किस प्रोग्राम में आपको दिक्कत आई है। ठीक है, बट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो लाइक सभी को करना है, ओके। और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी न्यू वीडियो है आपको पता चल जाए। और कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करिए। ठीक है, हम मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही हूँ। कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, बाय बाय।